विशाल आकाश के नीचे अजय और रोहित हंसते हैं। खेल के मैदान में एक दूसरे का पीछा करते हुए रोहित अजय की खुशी से मेल खाते हुए चंचलता से खेल के मैदान में इधर उधर घूमता है। ग्रामीण मुस्कुराते हुए देखते हैं। उनके दिल दोनों दोस्तों को देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी दोस्ती सभी के लिए एक मिसाल है। ग्रामीण कहते हैं, अजय की छोटी किराने की दुकान के अंदर अजय दिन के काम में व्यस्त है। रोहित बेरोजगार और एक ब्रेक की तलाश में दुकान में जाता है। अजय ऊपर देखता है। उसकी आंखों में एक विचार की चमक उठती है, क्योंकि वह रोहित का अभिवादन करता है। अजय हाथ बढ़ाता है, रोहित को अपनी किस्मत बदलने का मौका देता है। हम दोनों मिलकर इस स्टोर को बड़ा बनाएंगे। रोहित का चेहरा अवसर पर विचार करते हुए नई आशा से चमक उठता है। एक हाथ मिलाना उनके समझौते को सील करता है, जो साझा प्रयास और महत्वाकांक्षा पर बने भविष्य का वादा करता है। रोहित अपने धुंधले घर में अकेला बैठा है। वित्तीय चिंतन का भार उसके चेहरे पर अंकित है। रोहित की आंखों में लालच की चमक चमकती है, क्योंकि वह दुकान की संभावित संपत्ति की गणना करता है। महत्वाकांक्षा से प्रेरित रोहित का मन अनकही दौलत के सपनों से दौड़ता है। रोहित फुसफुसाता है, अगर सारा पैसा मेरा होता। रात के आवरण में रोहित अजय की किराने की दुकान की गलियों में घूमता है, अवैध लाभ की तलाश में एक भूत। वह लेन देन के माध्यम से पैंतरेबाजी करता है। प्रत्येक गणनात्मक चाल विश्वास और निष्पक्षता को कम करती है। एक धुंधले कोने में रोहित के इरादे जाली दस्तावेजों के रूप में साकार होते हैं। एक दीपक की धुंधली चमक लंबी छाया डालती है, उसके चेहरे को रोशन करती है, क्योंकि वह स्टोर पर नियंत्रण करने की योजना बनाता है। कलम की हर चाल के साथ वह अपनी योजना को मजबूत करता है। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं। रोहित की महत्वाकांक्षा से हवा भरी हुई है, क्योंकि वह अजय की किराने की दुकान को अपना बनाने की साजिश रचता है। अजय की किराने की दुकान के अंदर अजय सावधानी पूर्वक खातों की समीक्षा करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। अजय को स्टोर के वित्तीय रिकॉर्ड में एक परेशान करने वाली विसंगति का पता चलने पर निराशा बढ़ती है। अशांत करने वाले आंकड़ों का सामना करते हुए अजय की आवाज अविश्वास में उठती है, रोहित, यह खाता गलत कैसे है? स्टॉक कम और पैसा अलग क्यों है? अजय की निराशा बढ़ती है, क्योंकि वह परेशान करने वाली वित्तीय रहस्य से जूझ रहा है। सूर्य की रोशनी अजय की किराने की दुकान में भर जाती है, जिससे धूल और उसके चेहरे पर अंकित गुस्सा चमक उठता है। भीड़भाड़ वाले गलियारों के बीच अजय का गुस्सा बढ़ता है। अजय भड़क उठता है। उसकी आवाज स्टोर में गूंजती है, तू मेरा जिगरी दोस्त था। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने ही मुझे धोखा दिया। विश्वासघात का बोझ अजय को कुचल देता है। अजय की आंखें गुस्से से चमकती हैं। अजय के आरोप हवा में तैरते हुए सन्नाटा भारी हो जाता है। गांव का चौक दबी हुई अस्वीकृति से धड़कता है। एक मौन निर्णय सभा पर छा जाता है। अजय और रोहित गांव वालों की धीमी चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। उनके नाम निराशा के साथ फुसफुसाए जाते हैं। रोहित के विश्वासघात का स्पष्ट भार एक बार जीवंत समुदाय को दम घोंट देता है, जो चौक पर एक छाया डालता है। एक समुदाय का विश्वास, जो कभी स्वतंत्र रूप से दिया गया था, अब टूट गया है, जिससे रोहित अपने पूर्व पड़ोसियों की नजरों में अलग थलग पड़ गया है। चमकदार रोशनी अजय की किराने की दुकान पर एक पीलापन लिए हुए थी। उसकी खामोशी उसके अकेलेपन को बढ़ा रही थी। रात की शांति में उदासी का एक आवरण अजय के कंधों पर भारी पड़ जाता है। एक फुसफुसाहट चुप्पी तोड़ती है, क्योंकि अजय विचार करता है, एक सच्चा दोस्त वह है जो खुशी और दुख में आपका साथ देता है। अजय की आवाज में कड़वाहट झलकती है, एक ऐसा नहीं जिसकी आंखें लालच से धुंधली हो जाएं। गांव के तालाब के किनारे अजय स्थिर बैठा है। उसका मन यादों में खोया हुआ है। हवा पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाती है, जो बहुत पहले की हंसी की गूंज लेकर जाती है। बचपन के खेलों की यादें उसके दिमाग में कौंधती हैं, जहां वह और रोहित कभी पानी के किनारे खेलते थे। तालाब आकाश को दर्शाता है। अजय के दिल के भीतर शांत दुनिया का एक शांत प्रतिबिंब। अपने अध्ययन के शांत अभयारण्य में अजय अपनी मेज पर झुके बैठे हैं, जो एक अकेले दीपक की रोशनी में नहाया हुआ है। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली पड़ी है। हर पन्ना बीते दिनों की कहानियों को फुसफुसा रहा है।
अनकहे विचारों के भार से उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, जिससे उसके अंदर का उथल पुथल उजागर होता है जो उसे सताता है। बड़ी सावधानी से वह अपनी बातों को लिखता है। हर शब्द उसके दिल की जटिलताओं को पकड़ने का एक जानबूझकर प्रयास है। उसके कलम की कोमल खरोंच शांत कमरे को भर देती है, उन कहानियों की एक स्पष्ट याद दिलाती है जो अनकही है। वह दोस्ती की जटिलताओं और विश्वासघात के दर्द पर विचार करता है। मंदिर की पवित्र रोशनी में नहाया हुआ अजय घुटने टेकता है। घूमते हुए धूल के कणों के बीच एक अकेला व्यक्ति। सूर्य का प्रकाश मंदिर के प्रवेश द्वार से होकर गुजरता है, जिससे उसकी गंभीर भक्ति पर एक अलौकिक चमक पड़ती है। वह अपने हाथों को कसकर पकड़ता है। उसकी आत्मा की गहराई से एक मौन प्रार्थना उठती है। अगरबत्ती की तेज खुशबू हवा में भर जाती है, जो उसकी उम्मीदों को स्वर्ग की ओर ले जाती है। हे भगवान, अजय फुसफुसाते हैं, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। अजय की दुकान में समुदाय का दिल धड़कता है, जहां वह सेवा की एक सिम्फनी का आयोजन करता है। मुस्कुराते हुए अजय एक ग्राहक का अभिवादन करता है। स्टोर परिचित आराम और हलचल भरे वाणिज्य का एक पृष्ठभूमि है। वह सावधानी पूर्वक शेल्फ पर वस्तुओं को व्यवस्थित करता है, एक आकर्षक प्रदर्शन तैयार करता है जो पड़ोस की जरूरतों को दर्शाता है। यह आदान प्रदान केवल लेन देन से अधिक है, यह जुड़ाव का एक क्षण है, सामुदायिक जीवन की एक धड़कन है। रोजमर्रा की जरूरतों के बीच अजय की उपस्थिति एक निरंतरता है। परिचित माहौल में एक मित्रवत चेहरा। जैसे जैसे दिन बीतता है, अजय न केवल सामान प्रदान करता है, बल्कि अपनत्व की भावना भी देता है। गांव का स्कूल आशा की किरण के रूप में खड़ा है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। अजय आता है। उसकी उपस्थिति ज्ञान और मार्गदर्शन के वादे करती है। वह उत्सुक चेहरों को संबोधित करने की तैयारी करता है, जो सद्गुण के पाठ देने के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी से दोस्ती और ईमानदारी के बारे में बात करना चाहता हूं, अजय ने शुरू किया। उनकी आवाज में गर्मजोशी थी। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें उत्सुकता और जिज्ञासा से खुली हुई हैं। समझौते का एक साझा क्षण खिलता है, जो अखंडता और सौहार्द के बीज बोता है। सूर्य के सुनहरे आलिंगन में गांव का चौक एकता और सम्मान की कोमल फुसफुसाहट के साथ जीवंत हो उठता है। अजय उनके नायक की कहानियां साझा करते हुए, उनकी आवाजों में गर्माहट सूरज की गर्माहट को दर्शाती है। अजय ईमानदारी और कड़ी मेहनत का एक सच्चा उदाहरण है। एक ग्रामीण घोषणा करता है, उसके शब्द चौक में गूंजते हैं, वह एक सच्चा इंसान है। एक और पुष्टि करता है, उनकी आवाज हार्दिक प्रशंसा के साथ गूंजती है। गांव की सामूहिक आवाज उठती है, उस व्यक्ति के लिए प्रशंसा की एक सिम्फनी जो उनके उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। जैसे ही शाम गांव के खेत पर उतरती है, अजय प्रकृति की शांत गोद में बस जाता है। अजय को डूबते सूरज की गर्म आभा में नहलाया जाता है, जिससे गहरी शांति का अनुभव होता है। अजय के चारों ओर शांत सुंदरता को अवशोषित करते हुए आग की तरह डूबता सूरज आकाश को रंग देता है। ढलती रोशनी में अजय संतोष पाता है। उसका दिल कृतज्ञता से भर जाता है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें गायब होती हैं, अजय अभी भी शांत रहता है। पूर्ण शांति का एक चित्र। अजय गहरी नींद में सोता है, आने वाले सपने से अनजान। सपनों के क्षेत्र में एक दृष्टि साकार होने लगती है। अपने सपने में वह और रोहित फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक आवाज सुनाती है, एक आशावादी तस्वीर पेश करती है। सपना खुलता है, एक ऐसी दुनिया का खुलासा करता है जहां दोस्ती जीतती है। अजय और रोहित के पुनर्मिलन के साथ सपने में हंसी गूंजती है। नींद की आगोश में अजय को समान आत्माओं के पुनर्मिलन में सांत्वना मिलती है।